वेलकम क्लास। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स जुरिस्प्रूडेंस में आज हम एन शेड्यूल डिस्कस करेंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में शेड्यूल्स हमें पढ़ने होते हैं। ए बी सी सी 7 एच कुछ शेड्यूल्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। इसमें से एक है एन शेड्यूल। एन शेड्यूल डिस्क्राइब करता है इक्विपमेंट्स को जो रिक्वायर्ड है फार्मेसी को स्मूथली रन करने के लिए। हमारे फार्मेसी का लेआउट कैसे होना चाहिए, आइडियल लेआउट, उसका प्रेमाइसिस, और कौन से अपरेटस अवेलेबल होने चाहिए हमारे मेडिकल स्टोर पे, इसकी जानकारी इसमें दी हुई है। यदि आप आपका मेडिकल स्टोर स्मूथली चलाना चाहते हो तो आपको इस शेड्यूल लाइन की स्टडी करनी होगी। डीआई इंस्पेक्ट करता है मेडिकल स्टोर, तो इन्हीं पैरामीटर्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पे वो इंस्पेक्शन करेगा मेडिकल स्टोर पे। तो आपके मेडिकल का जो प्रेमाइसिस है ये वेल बिल्डअप होना चाहिए, और बारिश के दिनों में इसमें किसी प्रकार की कोई सीपेज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से ड्रग्स खराब हो सकते हैं। और ड्रग का प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। गुड्स को हमें प्रॉपर स्टोर करना है, क्योंकि हमारे ड्रग्स केमिकल्स होते हैं और केमिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में लिक्विफाई हो सकते हैं। और कुछ थर्मोलेबाइल ड्रग्स होते हैं जो कि एक्सेस टेम्परेचर में स्पॉइल हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। उनकी इफिकेसी और सेफ्टी कम हो सकती है और इफिकेसी कम हो सकती है। और हमारा जो मेडिकल स्टोर का फ्लोर है ये स्मूथ होना चाहिए, वॉशेबल होना चाहिए। इसको हमें डिसइंफेक्टेंट की हेल्प से प्रॉपर इसकी क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है। मेडिकल स्टोर पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए हम टाइल्स लगाते हैं फ्लोर पर, और उसमें कहीं से कोई होल नहीं होना चाहिए, कोई इंसेक्ट अंदर नहीं होना चाहिए। मेडिकल स्टोर में एसी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, क्योंकि जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो दवाइयाँ खराब हो सकती हैं। और प्रॉपर वाटर की सप्लाई होनी चाहिए हमारे मेडिकल स्टोर पे, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। मेडिकल स्टोर के सामने बेंचेस होने चाहिए जिससे मरीज मरीज के अटेंडर की बैठने की व्यवस्था हो, और यदि मेडिकल स्टोर पे भीड़ हो तो वहां पर बैठ सके मरीज। तो ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। फर्नीचर और कुछ एपरेटसेस होने चाहिए। और जितने भी हमारे ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, मेडिकामेंट्स हैं, वैक्सीन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जो भी ड्रग्स हमारे मेडिकल स्टोर पे हैं, उसको हमें प्रॉपर स्टोरेज में रखना है, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे रखना है, और उसको मॉइस्चर से और एक्सेस यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए हम वुडन रैक बनाते हैं। वुडन रैक में ग्लास का विंडो होता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास की हेल्प से हम ड्रग्स के नाम इजीली पढ़ सकते हैं। अल्फाबेटिकली हम ड्रग्स को मेडिकल स्टोर पे अरेंज करते हैं, कैटेगरी वाइज भी अरेंज कर सकते हैं, और ये हमारी डिस्पेंसिंग को इजी बनाएगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस जब हमारे पास आते हैं तो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रिस्क्रिप्शन को रीड करके प्रॉपर उसको अंडरस्टैंड करके राइट मेडिकेशन मरीज को डिस्पेंस करे, और उसको प्रॉपर काउंसलिंग भी दे कि दवाई का कंजप्शन उसको कैसे करना है जिससे उसको प्रॉपर रिलीफ मिल सके उसकी बीमारी में। और यदि हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसको हमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखना है, तो हमें फ्रीज की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। जैसे आपका टीटी का इंजेक्शन है, कुछ इमरजेंसी ड्रग्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ पैरेंटल्स को हमें फ्रीज में रखना होता है। ग्लास के विंडो हम लोग यूज करते हैं जिसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं जो ओटीसी कैटेगरी के होते हैं, जिसको मरीज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली खरीद सकता है। एच शेड्यूल के ड्रग्स में आपको बता चुका हूँ, H1 और एक्स शेड्यूल के ड्रग्स, इनके जनरल प्रोविजंस। और नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट भी मैंने आपको बताया था, जो कि 1985 में आया था। यदि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के फॉर्म में हैं, तो उन्हें उन पे लेबल होना चाहिए टू बी डाइल्यूटेड। और यदि हमारे पास कोई पॉइजनस ड्रग है तो उसे हमें ताले चाबी में रखना है, उसे हमें लॉक करके रखना है, और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। और हमारे मेडिकल स्टोर पे डिजिटल बैलेंस, सीजर, पावर ग्लास जैसे एपरेटस डिवाइस होने चाहिए। पावर ग्लास इसलिए क्योंकि जो पैरेंटल्स होते हैं उनके जो एम्प्यूल्स का लेवल होता है उस पे जो अ, लिखावट होती है वो बहुत बारीक होती है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास उसको बड़ा करके आपको दिखा सकता है, तो आप उसको एक्सपायरी डेट और कोई भी डिटेल चेक कर सकते हो। कभी भी हमें मेडिकल स्टोर पे एक्सपायरी ड्रग्स को डिस्पेंस नहीं करना है, उन्हें हमें मेडिकल स्टोर से अलग एक बॉक्स में कलेक्ट करके रखना है और मरीज को नहीं देना है।
सीजर हमें हेल्प करता है दवाइयों को की स्ट्रिप को काटने में। यदि हो सकता है किसी मरीज को आधा पत्ता देना हो तो हम उसको इस कैंची से काट के आधा पत्ता ड्रग का दे सकते हैं। हमारे मेडिकल स्टोर पे बुक्स भी होनी चाहिए, जैसे आईपी का करंट एडिशन है। ठीक है, अभी करंट एडिशन आपका 2018 वाला चल रहा है। नेशनल फॉर्मुलरी का करंट एडिशन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की रूल बुक होनी चाहिए हमारे पास, फार्मेसी एक्ट 1948 की बुक होनी चाहिए, और डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 इसकी भी एक बुक आती है। तो ये कुछ बुक्स हमारे पास होनी चाहिए। सिम्स हमारे पास होनी चाहिए जिसमें ड्रग्स के ब्रांड नेम और ड्रग्स का सॉल्ट नेम दिया होता है। तो ऐसी जनरल रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना है ताकि हम स्मूथली मेडिकल स्टोर रन कर सकें। जनरल प्रोविजंस में ये भी आता है कि आपका मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट का लाइसेंस फ्रेमिंग के साथ दीवार पे स्टिक होना चाहिए, जिस जो इजिली डीआई देख सके। और एप्रॉन पहन के ही हमें प्रैक्टिस करनी है। फार्मासिस्ट को वाइट एप्रॉन पहन के ड्रग डिस्पेंसिंग करनी चाहिए और उसको इजिली आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है कि वो फार्मासिस्ट है। मेडिकल स्टोर पे डस्टिंग और क्लीनिंग डेली होनी चाहिए। रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने हैं। एच शेड्यूल के ड्रग्स हम सेल करते हैं, एच वन शेड्यूल के ड्रग्स सेल करते हैं, इनका हमें रिकॉर्ड रखना है। और कंप्यूटर हमारे मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए जिससे हम सॉफ्टवेयर से इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मर्क का सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड्स और रजिस्टर हमारे कंप्लीट होना चाहिए, जिससे इंस्पेक्शन के दौरान हम लोग इन चीज़ों को इंश्योर कर सकें। ठीक है, डीआई समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल स्टोर को इंस्पेक्ट करता है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं इसको इंश्योर करता है। ठीक है, यदि आप स्मूथली मेडिकल स्टोर रन करना चाहते हैं तो आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के शेड्यूल एन का डीप नॉलेज होना चाहिए, जो आपको मेडिकल स्टोर रन करने में हेल्प करेगा। एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर में शेड्यूल एन पूछा गया है। वैसे तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सारे शेड्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये शेड्यूल्स सारे तैयार कर लेंगे। इसमें से एच वन है, एक्स एक्स शेड्यूल है, सी वन है। इनमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, और आप इसको रिवाइज कर लेंगे और इससे नोट्स बना लेंगे। ये स्लाइड्स मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये आप मेडिकल स्टोर का लेआउट देख सकते हैं। फ्रंट में ही फार्मेसी, ड्रगिस्ट या केमिस्ट शॉप लिखा होना चाहिए, और अंदर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, फ्लोरिंग फ्लोरिंग होनी चाहिए, और फ्लोरिंग आपकी स्मूथ होनी चाहिए जिसके लिए हम टाइल्स लगाते हैं। प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। मेडिकल स्टोर पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, और टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। बाहर से किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा और डस्ट ना आए अंदर, ऐसी व्यवस्था मेडिकल स्टोर पे की जानी चाहिए। और प्रॉपर डिस्पेंसिंग करनी है ताकि मरीज को सही डोज दवाई का रिसीव हो सके। यदि हम मेडिकल स्टोर पे कोई ऐसी दवाई दे रहे हैं जो टॉपिकल यूज की है तो हम मरीज को वो समझा दें, नहीं तो हो सकता है वो लगाने वाली दवाई को पी ले और पीने वाली दवाई को लगा ले, तो इससे मरीज को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसको नुकसान हो सकता है। हमारा मेडिकल स्टोर ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए कि जहाँ पर लोगों को आसानी से एक्सेस मिल सके। ठीक है, उनकी नज़र पड़ते रहे। मेडिकल स्टोर हमारा हॉस्पिटल्स के पास हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें एलोपैथिक मेडिसिन आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शंस पर ही डिस्पेंस करनी होती है, तो हमारे आसपास डॉक्टर्स का होना ज़रूरी है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो है जो मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड है। जो एमबीबीएस करता है, मास्टर ऑफ मेडिसिन करता है, एमडी, वो रजिस्टर्ड होता है। उसी के प्रिस्क्रिप्शन पे हमें अंग्रेजी दवाइयाँ डिस्पेंस करनी होती है। और ओटीसी के अलावा जितने भी फार्मास्यूटिकल्स हैं ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस पर ही डिस्पेंस किए जाते हैं। यहाँ पर फार्मेसी का लेआउट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमारे मेडिकल स्टोर पे होनी चाहिए, तो इसको देख के आप नोट्स बना लेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस स्लाइड में मेंशन नहीं किए गए हैं, तो मैंने आपको वर्बली समझाए हैं, तो उनको आप सुन के नोट्स बना लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कल कंटिन्यू करेंगे।